आम बंदे के कान में वैक्स हो जाती है तो उसको निकालने का या उससे जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? सर बेसिकली वो सबसे पहले मतलब विजिट करते हैं, ठीक। कंसल्ट करते हैं, उसके बाद हम उन्हें ड्रॉप्स देते हैं 4-5 दिन का, ये प्रोसीजर है पूरा। जब वो सॉफ्ट होती हैं तो उन्होंने वापस आना होता है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं। कितने डेज का ये होता है कि जब आपने कोई उनको फोर ड्रॉप्स फाइव दे दिए, डेज 4 to 5 डेज वो जी ड्रॉप डालने? जी, वो डालने उसके बाद उन्होंने उनकी वैक्स सक्शन। जब सॉफ्ट हो जाए, मैल सॉफ्ट हो जी जाए तो जी फिर आपने दोबारा विजिट जी, करना? वो सक्शन करते हैं हम, उसमें इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज़ होते हैं, उससे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों में या बड़ों में हेयरिंग के मसाइल होते हैं तो जी आजकल हम देख रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस आई हुई हैं, जी तो ये डिवाइसेस की क्या टाइप्स होती हैं और जी कब कब ये लगाई जा सकती है? सर, जो इंटरकनाल वाली हेयरिंग एड है वो हम स्वेरिटी तक लगाते हैं। यानी जो बाहर बाहर से नजर नहीं आती, जी अंदर जाके फिक्स बज़ाहिर, होती है? जी जो अंदर फिक्स होती हैं। जिनका प्रोफाउंड होता है, जो डेफ के करीब तरीन होते हैं, उनको हम बिहाइंड द ईयर, जो कान के बाहर वाली होती है, वो डिवाइसेस कहते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक। और जो जेनेटिकली डेफ होते हैं, जिनके उनका कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। और जो कि हम कहते हैं कि अब इतनी डिजिटल डिवाइस आ गई हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि कोक्लियर इम्प्लांट के बाद कोई भी नहीं रहती है, मतलब कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहती। हेयरिंग एड ऐसे हैं कि दिन ब दिन डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक। अब तो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस को भी वो कवर कर लेते हैं। तो इसलिए इतने ज़्यादा डिजिटल हेयरिंग एड्स जो आ गए हैं उनको यूज़ करें। कि अगर आपने कोक्लियर इम्प्लांट करवा भी लिया तो आपको गारंटी है कि उसकी स्पीच आ जाएगी। तो इसलिए हमें उनका फ़ौरन कोक्लियर इम्प्लांट नहीं, 5 ईयर्स तक कोक्लियर इम्प्लांट होता है। ठीक। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस रन करने के लिए फ़ौरन प्रिस्क्राइब कर देते हैं कोक्लियर इम्प्लांट, और वो 5 साल तक होता है और उसकी बहुत अमाउंट होती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि हेयरिंग एड और स्पीच थेरेपीज करवाएं। तो उससे बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस तो होते हैं, आप उसके बाद कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। अगर कोक्लियर इम्प्लांट भी करवा लिया तो उसके बाद कोई डिफरेंट नज़र नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक तो है। इसलिए आपको पता है कि एक ओरिजिनल चीज़ का और एक आप आर्टिफिशियल चीज़ कानों पे लगाएंगे तो उसका डिफरेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये जैसे बताया ये डिवाइसेस जो होती हैं इसमें वॉल्यूम को कम ज़्यादा भी किया जाता है? सर, इसकी बेसिकली पूरी प्रोग्रामिंग होती है, जो हम प्रोग्रामिंग करके देते हैं। मतलब कि उनको कौन सा फिक्स हो रहा है, कौन सा सूट कर रहा है, शोर तो नहीं आ रहा है, मतलब कि उन्हें सूट कर रहा है। एडजस्ट होने में भी 6 मंथ लेते हैं हम। उसके बाद उन्हें लाइव ट्रायल देते हैं, उसके बाद उन्हें कहते हैं कि आपने रीचेकअप पे आना है 6 मंथ बाद। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उनकी प्रोग्रामिंग पूरी हम टोटली करके प्रोग्रामिंग देते हैं। उसके बाद उन्होंने जस्ट उसकी प्रिकॉशंस होती हैं वो फॉलो करनी होती है, और उन्होंने ओपनली फिक्स करना होता है ठीक है। रेगुलर। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि कोई इंटरनल जो किनाल वाला होता है जो फिक्स जी हम करते हैं उसकी क्या डोमेन होती है, वो कब किया जाता है और वो फिर लाइफ टाइम होता है? सर देखें, जो हेयरिंग लॉस है वो क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। ठीक है। पहली बात तो यानी मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा जी सकता, मैनेज मुकम्मल किया जा खत्म, सकता जी मैनेज किया जा सकता है कि अभी आपकी जितनी समात है उसको क्योर किया जा सकता है। बट आप कहें कि ये बिल्कुल टोटली ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। है। ठीक है। इंडकनाल वाला जो है वो डिजिटल होता है, वो उसकी पूरी प्रोग्रामिंग टोटली हुई होती है, बस आपने उसे पकड़ना है और लगाना है। वो हम उन्हें समझा भी देते हैं कि कैसे ये फिक्स होना है। और उनके होता है कि उसको पानी में, आपको पता है एक डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगी, तो पानी से परहेज़ करना है और इसकी सफाई सुथराई का ध्यान रखना है, मॉइस्चराइज़र से बचाना है। और बढ़िया, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बिहाइंड द ईयर से। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई लोग जैसे बच्चों में लगा है शावर वगैरह, तो उस वक्त आपने ये डिवाइस को निकाल जी देना है निकाल देना है। प्रॉपर। जब आप शावर वगैरह लेते हैं तो जी, उसका फिर आगे तरीका क्या है कि आपने ड्राई करके और बाकी चीज़ें फिर जब आप शावर ले लेते हैं तो आपने ड्राई करने, ईयर्स ड्राई करके आपको लग रहा है कि कोई मॉइस्चर नहीं है, तो उसके बाद आपने फिक्स करने अपने। ठीक है। जी और फिर ये लॉन्ग टर्म चलता है? जी, लॉन्ग टर्म चलता है। अच्छा, जैसे बच्चों में हम देखते हैं हेयरिंग और स्पीच की अगर दोनों मसाइल इकट्ठे आ जाएं जी कि स्पीच थेरापी भी बच्चा प्रॉपर नहीं कर रहा है और सुन भी नहीं रहा, जी तो उसको फिर किस तरह टैकल किया जाता है? सर, बेसिकली पहले उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि यानी हेयरिंग। फिजिकल टेस्ट? जी, फिजिकल टेस्ट होते हैं, 2 तरह के होते हैं। बच्चों में ABR होता है, बड़ों में प्रोटोन ऑडियोमेट्री होती है। ठीक है। जो बच्चों के होते हैं, जब हम डायग्नोज कर लेते हैं कि कितने कितने किस लेवल पे सुन रहा है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी में सुन रहा है। ये नहीं होता कि स्पीच फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, नॉइज़ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, वोवल्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, जिसमें हम देख लेते हैं। ठीक। जब देख लेते हैं कि इसकी स्मार्ट है, ये सुन रहा है, समझ नहीं रहा, फिर हम उसकी स्पीच थेरेपिस्ट करवाते हैं। ठीक। उससे उसके दोनों क्योर हो जाते हैं। मतलब कि जो हेयरिंग वाला सिलसिला है वो डायग्नोज और कंसल्ट जो ऑडियोलॉजिस्ट कर रहा होता है, जो स्पीच का है वो स्पीच थेरेपी
करवा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, हेयरिंग वाले अगर मसाइल बच्चों में हो जाते हैं तो जी। कितना टाइम पीरियड लगता है उसको रिकवर करने में? सर अगर माइल्ड है तो उसे 6 मंथ लगते हैं, अगर आप देखें स्वेयर मॉडरेट है तो 1 ईयर 2 ईयर्स भी ले जाता है। ठीक है। जी। और आजकल मेडिकेशन ऐसी आ रही है, एंटीबायोटिक्स ऐसी आ रही है जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बन रही है। ठीक है। आजकल बहुत सी ऐसी मेडिसिन देख रहे हैं कि जो पर ना जब टेस्ट करते हैं हमें पता चल जाता है कि कोई मेडिकेशन ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका हेयरिंग लॉस है। जिस फ्रिक्वेंसी में हम उनसे पूछ रहे थे कि आप कोई मेडिकेशन, जब वो बताते हैं कि जी हमारी हिस्ट्री है मेडिकेशन की, तो फिर हम उन्हें कह रहे थे कि आपके मेडिकेशन जब आप बंद करेंगी तो आपका नॉर्मल हेयरिंग हो जाएगी। ये मेडिकेशन की वजह से भी आजकल हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है और डिवाइसेस से भी बहुत आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट के अंदर बड़ी उम्र में अगर उनको कोई मिनरल्स डेफिशिएंसी है, कोई उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आयरन और की डेफिशिएंसी है, तो इस डेफिशिएंसी की वजह से भी कुव्वत समात पे असर पड़ता है? जी सर जो शुगर ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समात के मुतासिर होते हैं। वो लोग, उनको घंटे की आवाज़ भी आती है, टनाइटस जिसे कहते हैं, टीन की करके। वो उनका एक तो मतलब कि वो मीठा और नमक में परहेज़ जितना हो सके और अपनी रूटीन लाइफस्टाइल बहुत इस पे मैटर करता है। समात के 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ठीक। जो हम मतलब कि समझते हैं कि लेट नाइट तक जागेंगे कल सो, ऐसे नहीं। आपको पता है हर रिपेयरिंग होनी होती है रात को, साथ हर चीज़ देखनी होती है हमने, तो इसलिए हर चीज़ अपने में, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो इजिप्ट भरे, जब अब पहले होता था 80-90s में जाके हेयरिंग लॉस की कोशिश, अब 40-45 पे हेयरिंग की कोशिश आ रही है, प्रेस्बाइक्यूसिस हो रहा है उन्हें, एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस आ रहा है। हमें इतने ज़्यादा इश्यूज़ क्योंकि हमारा नॉइज़ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हम बेस लाइक साउंड सुनते हैं, हम हर टाइम हैंड फ्रीज यूज़ करते हैं, हर टाइम हमारा एक्सपोजर ही सारा नॉइज़ मटेरियल है। ठीक है। अच्छा, बड़ी उम्र में जो बुजुर्ग होते हैं जी गाँव में, देहातों में, जी कस्बों में, कि दूर दराज के एरिया में रहते हैं, अगर उनकी सुनाई कम हो जाए जी तो क्या डिवाइस से उनकी अगली ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सकती है? बहुत ज़्यादा सर जब वो आते हैं टेस्ट करवाते हैं, उनका हम समझने में मसला आ रहा होता है, जब हम उनकी डिवाइस लगाते हैं उनको बैलेंस ज़िंदगी मिलती है, वो अपनी इजीली मैसेज कन्वे भी कर सकते हैं, इजीली वो समझ, वरना आपको पता है कि अगर हम नहीं सुन पा रहे तो हम एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाइपर भी होते हैं, बहुत से आइसोलेटेड भी हो जाते हैं, बहुत सा चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है कि अगर हम किसी को समझा ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि अंदर ही रह के वो समझ ही नहीं रहा, ना सुन पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, तो बहुत से मसाइल होते हैं। ये बहुत कवर कर सकते हैं हम हेयरिंग एड के जरिए। अच्छा, जब हेयरिंग एड हमने लगाने होते हैं, जी इसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है? जी सर, पहले बेसिकली हम एक टेस्ट करते हैं कि इनको ज़रूरत है भी कि नहीं। उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि इनकी समात कितनी है, ठीक। कि इनको प्रिस्क्राइब हेयरिंग एड है भी कि नहीं, और जिस टाइप का है वो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें ये वाला नहीं, हमें ये वाला ही चाहिए, हालांकि वो रूल्स के बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक। कि वो समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हम, वो कहते हैं कि नज़र, क्योंकि ना यहाँ बहुत हेजिटेशन और शाय महसूस करते हैं कि बाहर वाला नज़र आएगा, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा हेयरिंग लॉस होता है, और वो कहते हैं हमें इंदा कनाल वाला लगा दें। इंदा कनाल वाला सिर्फ माइल्ड या स्वेयर लोगों को लगता है, प्रोफाउंड को नहीं लगता। और जो उनसे होते हैं ज़्यादा, जिनकी हेयरिंग लॉस होती है, उनको हम बीटी सजेस्ट करते हैं, बिहाइंड द ईयर, उनको, जिससे वो बहुत इजीली अपना सारा मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इजीली सब क्योरेबल है। ठीक है। अच्छा, ये हेयरिंग एड लगाने से पहले कोई ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस टेस्ट जो हेयरिंग के रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनको डायग्नोज करते हैं, और ये देखा जाता है कि कोई वैक्स वगैरह तो नहीं है आपके कान के पर्दे में, ENT से बस कंसल्ट किया जाता है जस्ट। ठीक है, यानी अगर कोई इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा, अगर कोई वैक्स है तो पहले उसको रिमूव किया जाएगा और प्रॉपर नॉर्मल करके फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। आपको पता है डिवाइस अगर इन्फेक्शन होगा तो वो नहीं लगा सकते हम। और बेसिकली जो ENT होता है उनका काम होता है सर्जरीज, नाक कान गले की सर्जरीज करना, उनको डील करना, कोई इन्फेक्शन है तो उनको डील करना। जो बेसिकली हमारा काम है हेयरिंग से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट्स देना, प्रोवाइड करना।